हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल चैनल बाय नेहा। हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि होम्योमॉर्फिक ग्राफ होता क्या है। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको हेल्पफुल भी रहा होगा। जिन बच्चों का होम्योमॉर्फिक ग्राफ का लेक्चर छूट गया है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आई बटन पर उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब ग्राफ्स ऑफ ए ग्राफ क्या होता है। कैसे हम कोई यदि हमें ग्राफ गिवन है तो हम उसका सब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो फुलफिल करनी चाहिए किसी ग्राफ को सब ग्राफ में बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ होता क्या है। तो सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ, सबसे पहले आपको कोई एक ग्राफ गिवन होना चाहिए। आप सब जानते हो कि ग्राफ में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, वर्टाइसेस और एजेस, है ना। वर्टाइसेस और एजेस को ही मिला के क्या बनता है, हमारे पास ग्राफ बनता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, लेट जी वी ई बी आ graph, then a graph G dash B dash E dash is called a subgraph of G। किसको, G dash B dash E dash को क्या कहेंगे, subgraph of G। if first condition है V dash is subset of V dash is subset of V। second condition क्या है, E dash is subset of E, है ना। सबसेट आप लोग सेट थ्योरी में पढ़े हो। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, ईच एज ऑफ जी डैश हैज सेम एंड वर्टाइसेस इन जी डैश एज इन जी, है ना। तो ये तीन कंडीशन है। मे बी अभी आपको तीनों कंडीशन अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, हम एक एग्जांपल्स के थ्रू वो सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास देखिए ये एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, ये हमें एक ग्राफ गिवन है जी वी ई। अब यहाँ v इज इक्वल टू, v किन किन का सेट है, कौन कौन सी वर्टाइसेस है, देखिए v1 v2 v3 v4 और v5। मतलब v1 v2 v3 v4 और v5 वर्टाइसेस हैं। अब इसमें एजेस कौन कौन सी हैं चेक करिए, e1 e2 e3 e4 और e5। e1 e2 e3 e4 और e5, क्लियर है। अब हमें एक सब ग्राफ बनाना है। तो फॉर एग्जांपल हमने वर्टाइसेस में क्या ले लिया, v1 v3 v4 और v5। देखिए हमने एक वर्टाइसेस ले ली v1 v2 v3 एंड v1 v3 v4, हमने ये एक वर्टाइसेस ले ली, है ना। तो सबसे पहले ये देखिए हमने इसको v डैश से रिप्रेजेंट किया। तो क्या v डैश इस सबसेट ऑफ v है, देखिए v डैश का हर एक एलिमेंट v में है। यस, देखिए v1 भी है, v3 भी है और v4 भी है, ठीक है। v1 v3 है v4। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो गई कि v1 इज सबसेट ऑफ v। अब एजेस कैसे लेंगे, तो एजेस के लिए सबसे पहले हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ किस कंडीशन पे करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमको वर्टाइसेस लिखना है, v1 v3 और v4। अब इसमें एजेस कौन कौन सी हैं, जो एंड वर्टाइसेस में एजेस होंगी जिससे कनेक्टेड होंगी वही हमें लिखना है। v1 v3 से कनेक्टेड है, यस, और v3 किससे कनेक्टेड है, v4 से कनेक्टेड है। तो v1 v3 के बीच एजेस क्या वर्क कर रही है, e3। सिमिलरली v3 v4 के बीच एजेस क्या वर्क कर रही है, e4। तो यहाँ e डैश जो बनेगा, सेट ऑफ e डैश, एजेस का सेट क्या है, e3 और e4। क्या हो जाएगा, e3 और e4। और इसका देख लीजिए कि e डैश इज सबसेट ऑफ e है,
यस, क्योंकि ई डैश का हर एक एलिमेंट ई में है ना। तो सेकेंड कंडीशन क्या फुलफिल हो गई कि ई डैश इज सबसेट ऑफ ई। अब थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, ईच एज ऑफ जी डैश हैज सेम एंड वर्टाइसेस इन जी डैश। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, E3 की एंड वर्टाइसेस कौन सी है, V1 और V3। तो सेम जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी जो एंड वर्टाइसेस है ओरिजिनल ग्राफ से पूरी तरह मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि V1 V3 कनेक्टेड है और आप V1 V4 को कनेक्ट कर दें, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपली यदि हम सब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ का एक टुकड़ा, सेम टू सेम एक टुकड़ा यदि हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं तो उसे हम सब ग्राफ बोलते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, जी डैश वी डैश ई डैश। तो जी डैश वी डैश ई डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ जी का। ये क्या है, जी डैश किसका सब ग्राफ होगा, इसका सब ग्राफ होगा। क्लियर है ना। अब चलिए, अब ऐसा नहीं है कि एक ग्राफ के सिर्फ एक सब ग्राफ मिलेगा, एक ग्राफ के बहुत सारे आप सब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, हमने एक एग्जांपल, अब हमने वर्टाइसेस वी डैश क्या सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल V1 V2 V4 और V5, V1 V2 V4 और V5, V1 V2 V4 और V5। ठीक है। अब हमको इसको ड्रॉ करना है, तो ये V1 V2 V4 एंड V5। ठीक है। कनेक्टिविटी हमेशा जैसे यहाँ कनेक्ट है वैसे ही हमें करना है। तो V1 से V2, V2 से V4 और V4 से V5। अब इसमें एजेस कौन कौन सी वर्क कर रही हैं, V1 और V2 के बीच एजेस हैं E1, V2 और V4 के बीच E2 और V4 और V5 के बीच एजेस क्या है, E5, है ना। तो यहाँ हमें E डैश क्या मिल जाएगा, देखिए E1, E2 और E5। तो सबसे पहले देखिए कंडीशन, V डैश इज सबसेट ऑफ V है। क्या एवरी एलिमेंट V डैश का V में है? यस, आप देख रहे हैं कि सारी वर्टाइसेस V डैश की सारी वर्टाइसेस V में है। सिमिलरली E डैश इज सबसेट ऑफ E है। यस, सेकेंड कंडीशन की भी क्या फुलफिल कर रही है कि E डैश इज सबसेट ऑफ E है। थर्ड कंडीशन क्या फुलफिल रही है, ईच एज ऑफ जी डैश हैज सेम एंड वर्टाइसेस इन जी डैश एज इन जी। कहने का मीनिंग क्या है, जो एज की एंड वर्टाइसेस हैं वो जो सेम ग्राफ है उसी की तरह होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए E1 के बीच एंड वर्टाइसेस कौन है, V1 और V2। क्या ओरिजिनल ग्राफ में भी ऐसा है? यस, E1 में एज में एंड वर्टाइसेस क्या है, V1 और V2। सिमिलरली V2 और V4 के बीच एंड वर्टाइसेस, V2 और V4 के बीच एंड वर्टाइसेस क्या है, E2 है। सिमिलरली V4 और V5 के बीच एंड वर्टाइसेस क्या है, E5 है। तो ये हर एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कौन सा, ये वाला ग्राफ। तो ये कैसा है, एक सब ग्राफ है, किसका, ओरिजिनल ग्राफ जी का। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एक ग्राफ है उसको हम सब ग्राफ में कैसे बना सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपको इसका एक टुकड़ा दे दिया जाता है और आपसे पूछता है कि क्या ये गिवन ग्राफ सब ग्राफ है या नहीं। उसमें आपको ये कंडीशन देखनी होती है और आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको देख के ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ग्राफ जो दिया है उसका जो सब ग्राफ गिवन है वो है या नहीं, सब ग्राफ है या नहीं, है ना। देखिए मैं एक और एग्जांपल्स लेती हूँ और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सब ग्राफ है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ ये ले लिया, ठीक है, V1 V3 एंड V4, V1 V3 E3 और ये E4। तो यहाँ V डैश क्या क्या वर्क करेगा, V1 V3 V4,
ई डैश क्या वर्क करेगा, E3 और E4, है ना। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, V डैश इज सबसेट ऑफ V है, यस ये कंडीशन फुलफिल है। सेकंड कंडीशन E डैश इज सबसेट ऑफ E है, यस इस कंडीशन फुलफिल। लेकिन क्या देखिए कि V1 V4 से कनेक्ट है। जो थर्ड कंडीशन थी, ईच एज ऑफ G डैश हैज सेम एंड वर्टाइसेस इन G डैश एज इन G, मतलब दो वर्टाइसेस की, दो एजेस के बीच जो एंड वर्टाइसेस है वो सेम होनी चाहिए जैसा कि ओरिजिनल ग्राफ में है। तो क्या V1 और V4 आपस में ओरिजिनल ग्राफ में कनेक्टेड है? नहीं है। तो ये क्या होगा, सब ग्राफ नहीं होगा। ये कैसा है, नॉट अ सब ग्राफ, ये सब ग्राफ नहीं होगा। तो आप एक इस प्रकार बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किसी ग्राफ का यदि आप सब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ग्राफ गिवन है उसका सब ग्राफ ड्रॉ कर दे, तो आपसे वेरीफाई करवा सकता है कि बताइए गिवन ग्राफ का सब ग्राफ है या नहीं। तो बहुत आसान है, आप जो गिवन ग्राफ है उसका एक टुकड़ा, मतलब उसी का एक पार्ट सेम जैसे एंड वर्टाइसेस जुड़ी हुई हैं, जो उसमें एजेस जुड़ी है यदि सेम है तभी वो उसका सब ग्राफ कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को इतना, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये सब ग्राफ है या नहीं, और है तो किन किन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करेगा। 3 कंडीशन यहाँ है ना, कि V डैश इज सबसेट ऑफ V होना चाहिए, E डैश इज सबसेट ऑफ E होना चाहिए, एंड ईच एज ऑफ G डैश हैज सम एंड वर्टाइसेस इन G डैश एज इन G, मतलब G में जैसे एंड वर्टाइसेस में जो एजेस कनेक्टेड हैं वो सब ग्राफ में भी सेम वैसे ही कनेक्ट होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सब ग्राफ को समझने में, ठीक है। और हमेशा किसी भी ग्राफ का आपको बहुत सारे सब ग्राफ आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, बट ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो हेल्प करेगा। जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उसका बेनिफिट उठाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड